दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम ने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। लगातार 1 साल से कमाई ना होने के कारण वो काफ़ी मुफलिसी और गरीबी के दौर से गुजर रहा था। तो इस बीच उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो वापस सऊदी अरब जाएगा और वहाँ पे जाके फिर से अपनी कमाई का ज़रिया फिर से शुरू करेगा और उसके बाद फिर से वो जो भी अपना यूट्यूब चैनल अगर काम करना होगा तो करेगा। तो आज हम आपकी गुलाम से बात करवाएंगे और पूछेंगे कि उसके आगे का क्या प्लान है। और हम इस समय कराची एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और जिन्होंने उनका टिकट बुक कराया है ट्रैवल एजेंट हनीफ कुरैशी जी हमारे साथ हैं। इनसे भी बात करेंगे, गुलाम से भी बात करवाएंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है क्या गुलाम अपने मकसद पे कामयाब हो पाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत येस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो हमारे साथ हनीफ कुरैशी जी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आप ये बताएंगे कि गुलाम कितनी देर में आएगा यहाँ? बस गुलाम आते होंगे, उनके सब टिकट वगैरह लेके हम खड़े हुए हैं। कागजात लिए कागजात हम लेके खड़े हैं। अच्छा, क्योंकि आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि हर साल पाकिस्तान से लगभग कितने लोग मतलब माइग्रेट करते होंगे? देखिए इस समय हमारे मुल्क के हालात थोड़े नाजुक हैं। हाँ। और कर्जे बहुत हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ लगभग हर दूसरे घर से हाँ। एक आदमी तो बाहर है ही। हाँ। और जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। वैसे जनाब ये गुलाम क्यों जा रहा सऊदी अरब? देखिए ऐसा है कि कई सालों से काम धाम कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उसमें भी कुछ कमाई ठीक से हो नहीं रही है। तो वो उन्होंने सोचा कि अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब जा रहे हैं। अब वहाँ अपना कमाएंगे, फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे और फिर देखेंगे आगे, अगर अच्छा रहा तो शायद अपना यूट्यूब चैनल भी चलाएं। हनीफ जी कहाँ रह गए गुलाम भाई? तक आए नहीं, क्या पता करिए कहाँ? गुलाम भाई देखो आ रहे होंगे, रुको फ़ोन करते हैं उनको। हाँ, हम इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी उनका। हाँ फ़ोन कर लें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। हाँ, बेल जा रही। फ़ोन नहीं उठा उठा नहीं रहे हैं। अच्छा, सफ़र में है, सफ़र में आवाज़ नहीं आ रही होगी। वैसे यहाँ से कितना दूर एयरपोर्ट अब रह गया? अरे ये एरोप्लेन जा रहा है, बस ये 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जहाज जा रहा है तो नज़दीकी है। हाँ। तो आप जनाब देख ही रहे हैं कि गुलाम की इतनी दर्द भरी दास्तान है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। हाँ। ये तो मुझे मालूम था। हाँ। लेकिन तुम कहीं का नहीं छोड़ोगे ये नहीं मालूम था। अरे वाह, क्या बात है शायरी। हाँ। लेकिन इसका मतलब तो बताइए। मतलब ये है कि एक मजलूम आदमी था। हाँ। बहुत ही ज़्यादा मजलूम गरीब आदमी अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, कमा के थोड़ा बहुत जो भी मिलता था। और उसके घर में एक उसकी लड़की भी थी। ठीक है। तो अब उस लड़की की उसको शादी भी करनी थी। अब शादी तो करनी थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि वो शादी उसकी कर पाए। फिर भी खैर उसने उस लड़की की शादी तय कर दी और रिश्ता तय हो गया। इसके बाद बारात का दिन आ गया, सारी व्यवस्थाएं वो धीरे धीरे अपना करता रहा। अब उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि वो बारातियों को खाना खिला सके। और घर में प्रोग्राम सारे स्टार्ट हो गए, फंक्शन सारे उसने रखवाए। हल्दी का फंक्शन है तो अपना छोटा सा घर में रख लिया। ठीक है। और जब खाने की व्यवस्था वो नहीं कर पाया तो वो एक बड़े आदमी के पास गया और उनसे जाके बोला कि जनाब हमें आपकी मदद चाहिए। तो हमने बोला बताइए क्या मदद है, कर सकते हैं हम। तो बोला कि जनाब हमने अपनी लड़की की शादी तय कर दी है और हमारे पास खाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये बताइए जनाब कि आपको कितने लोगों का खाना चाहिए? तो उसने कहा कि जनाब कम से कम 100 आदमी के लिए आप बिरयानी की व्यवस्था कर दीजिए। तो बोले ठीक है जाओ, हमने 100 आदमी के लिए बिरयानी की व्यवस्था हम कर देंगे। अब वो व्यक्ति घर आ गया। घर आया तो रात हो गई थी और घर में हल्दी का प्रोग्राम था। तो बच्चे जो है शोर मचा रहे थे, घर में ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। खेल रहे होंगे बच्चे। तो जब घर आया देखा समय काफ़ी हो गया है, बच्चे अभी भी शोर मचा रहे हैं। तो उसने जो है बच्चों से कहा कि बेटा अभी ये सब बंद कर दो, जाओ आराम करो जाके। तो बोले नहीं अब तो शादी है घर में, तो हम तो नाचेंगे कूदेंगे सभी कुछ करेंगे, अब यहाँ है कौन, हम ही लोग तो हैं। तो उस आदमी ने कहा नहीं बेटा, जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं उनके सुकून का तो ख्याल रखो ही,
जो लोग नहीं दिख रहे हैं उनके सुकून का भी ख्याल रखो। अच्छा। ये बात बोली। और इसमें एक बात आपको बताते चले कि उनके घर में एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे ये सारी बातें हो रही हैं। बच्चे खैर चले गए। इसके बाद अगले दिन रत जगा हुआ, फिर आया बारात का दिन। बारात का दिन जब आया तो उसने देखा कि बारात में 400 लोग आ गए। 400 लोग आ गए। अब इस व्यक्ति का दिमाग खराब। हाँ, कोई भी कि शख्स मैंने होगा परेशान तो होगा। उनसे जो है 100 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था के लिए बोला है, आ गए 400 लोग। आ गए 400 लोग। अब उस भले व्यक्ति ने भी ये किया, यार चलो 100 लोगों के लिए बोला है, हो सकता है कुछ लोग बढ़ जाए, तो उसने 150 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था करवा दी थी। ठीक है। अब जब बारात खाने के लिए पहुंची, बिरयानी की देख खुली, लोग बिरयानी खा रहे हैं। ठीक है। तब तक एक आदमी आया और इनसे कहने लगा, जनाब दूसरी देख खोलने जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि खाना वाला होगा, कुछ नहीं बोला। वो गया, उसने जो है कबाब वाली देख खोल दी, लोग कबाब खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो आया, बोले जनाब हम तीसरी देख खोलने जा रहे हैं। अच्छा, डेग बढ़ती हाँ, जा रही है। उसमें जो है रोटियां वगैरह थी, सारी व्यवस्थाएं थी उसमें, वो चल रहा है। हाँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो आया, कहने लगा जनाब अब हम मीठा खोलने जा रहे हैं। इतना बोल के वो चला गया, रुका नहीं, चला गया। गया, मीठा खोल दिया, खीर आ गई, सारे बाराती आराम से खा रहे हैं, सभी लोगों ने खाया पिया। उसने अच्छे से अपनी लड़की को विदा किया। इसके बाद उसने सोचा कि जिस आदमी के पास हम 100 लोगों के लिए गए थे, उसने हमारे 400 बारातियों को पूरा खाना खिला दिया, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब ये गया उस आदमी के पास और जाके बोला, जनाब आपका शुक्रिया कि आपने 400 लोगों का खाना भिजवा दिया, और हमने तो सिर्फ बिरयानी के लिए बोला था, आपने वहाँ पर इतने सारे आइटम भिजवा दिए। हाँ, सालन वालन सब भिजवा दिया। तो उस आदमी ने सोचा कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उसने बताया कि देखो आपने 100 आदमियों को बोला था, हमने 150 आदमियों के लिए खाना बनवाया था, वो भी सिर्फ बिरयानी। बाकी का खाना कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अब वो जो उसने कहा, नहीं जनाब आपने ही किया है, तो बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, अब आप जाइए। ठीक है। ये आ गया, अब उसी पेड़ के नीचे रात में लेटा था, वहीं आके लेटा है और लेटे लेटे सोच रहा है कि आखिरकार वो कौन था। वो ख्वाबों में ही है। हाँ, नहीं वो जग रहा है। हाँ। और वो सोच रहा है कि आखिर वो आदमी कौन था। अब वो उसने काफ़ी तलाश की, लेकिन वो आदमी मिला नहीं। तो वो बस यही सोच रहा था लेट के कि वो आखिर कौन था जो देख पे देख खोल रहा था, और वो देखें कहाँ से आई, क्या हुआ, ऐसा वो सोच ही रहा था। तब तक उस नीम के पेड़ से आवाज़ आई कि जनाब आपने हमारे सुकून का ख्याल रखा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सुकून का ख्याल रखें। हम आपके यहाँ रह रहे हैं और आपने हमारा सुकून देखा, तो हम आपका जो है सुकून देखेंगे। अब आप सुकून से सो जाइए। अब इस आदमी ने ऊपर देखा तो पेड़ पर कोई नहीं था। वहाँ पर एक जिन्न रहता था पेड़ पे। अच्छा। वो सारी व्यवस्थाएं उस जिन्न ने की थी। अच्छा। और वो व्यक्ति जो आ रहा था, बार बार पूछ रहा था, बता रहा था कि हम देख खोलने जा रहे हैं, वो वही जिन्न था। अच्छा। क्योंकि इस व्यक्ति ने उसके सुकून की परवाह की थी, इसलिए उसने सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की थी। भाई ये सब तो ठीक है जनाब, लेकिन इस कहानी का क्या मतलब है? एक गुलाम के बारे में पूछ रहा था। यही है कि अब वो बेचारा परेशान है। हाँ। तो अब हम उसको यहाँ से भिजवा रहे हैं, तो ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें भी अच्छा मिलेगा। आप भी सुकून में होंगे। बिल्कुल। काफ़ी नेक बात आपने बताई जनाब। आपने अरे जनाब माफ़ करना, थोड़ी सी देर हो गई ट्रैफिक। कोई बात नहीं, ये लो टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा सब इसी में है। ठीक। और जाओ, टैक्सी तुम्हारी खड़ी है। जनाब ये कौन है? ठीक। ये गुलाम शेख हैं। गुलाम शेख कहाँ से आ गया भाई? अब आप गुलाम हैदर के लिए आए थे? नहीं, मैं तो गुलाम शेख को भेज रहे हैं। इतनी देर से हम गुलाम हैदर के बारे में पूछ रहे नहीं, हैं। हम तो गुलाम शेख के बारे में बता रहे हैं। आप इतनी देर से ये गुलाम शेख की कहानी बता रहे बात हैं? कर रहे हैं, और क्या। अजीब हो यार, बताना चाहिए था यार, फर्जी। ये तो पूछना चाहिए था ना कि गुलाम हैदर के बारे में हम पूछ रहे हैं। हमें क्या वो बताए? आपने कहीं हैदर पूछा ही नहीं, तो हमने गुलाम शेख को भेज रहे हैं, इन्हीं का नाम बता दिया यार। चलो ठीक है। गुलाम शेख है। दोस्तों थोड़ा सा एक गलत फहमी हो गई थी, जिसके कारण एक गलत आदमी के पास में आ गया। वो गुलाम शेख के बारे में बता रहा था, मैं पूछा था गुलाम हैदर के बारे में। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।